Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी लैंथेनाइड्स की, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था, साथ में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। जैसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया था, साथ में हमने एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी देख ली थी। आज हम बात करने वाले हैं लैंथेनाइडों के चुंबकीय गुणों की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आसानी से, ठीक है, तो इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड, लैंथेनाइडों के चुंबकीय गुण। देखो, आपको पता है किसी भी तत्व में जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है, किसी भी तत्व के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो दो बातों पे डिपेंड करते हैं। कोई भी तत्व चुंबक है या नहीं है, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? एक तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी कक्षकीय गति पर, ऑर्बिटल मोशन पर, ठीक है, कक्षकीय गति या ऑर्बिटल मोशन पर। और एक उस पे एक डिपेंड करता है चक्रण पर, चक्रण गति पर, ठीक है। देखो, किसी भी तत्व में चुंबकत्व है या नहीं है, वो तत्व चुंबकीय गुण रखता है या नहीं है, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? एक तो उसकी कक्षकीय गति यानी कि कक्षा में चक्कर लगाता है, और एक चक्रण। चक्रण का मतलब है खुद अपने अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी चीज अपने अक्ष पर घूम रही है वो चक्रण गति होती है, ठीक है। अब देखो, जो हमने डी ब्लॉक की बात की थी, तो डी ब्लॉक में हुआ क्या था? डी ब्लॉक में आप चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला करते थे? कैसे निकाल लेते थे? देखो, डी ब्लॉक की जब हमने बात की थी, पहले हम डी ब्लॉक का देख लेते हैं। डी ब्लॉक की जब हमने बात की थी, तो उसके चुंबकीय गुण निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। कौन सा? म्यू बराबर n+2। ये क्या था? चुंबकीय आघूर्ण था, ठीक है। किसके लिए? डी ब्लॉक के लिए। देखो, वहां पे क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉनों की कक्षकीय गति होती थी, ठीक है, कक्षकीय गति होती थी, उसको लिगेंडों के द्वारा खत्म कर दिया जाता था, लिगेंडों द्वारा निरस्त कर दिया जाता था, करते थे, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहा है ना, और उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता था, उसको लिगेंडों द्वारा निरस्त करते थे। चुंबकीय आघूर्ण, किसी भी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण दो चीजों से उत्पन्न होता है। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में गति करता है, उससे उत्पन्न होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उससे उत्पन्न होता है, यानी कि वो चक्रण करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, दो चीजों पे। तो वहां पे हमारे पास कक्षा की गति हो तो रही थी, लेकिन वहां पे उसको लिगेंडों द्वारा निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए डी ब्लॉक में चुंबकीय आघूर्ण किस फॉर्मूले की सहायता से निकालते थे हम? म्यू बराबर n+2, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एफ ब्लॉक में एन क्या है यहां पे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमने क्या किया, हमने एफ ब्लॉक में भी यही करने की कोशिश की, क्योंकि हमको पता था कि किसी भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो हमने यहां पे भी यही करने की कोशिश की। हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया। किसमें लगाया? एफ ब्लॉक में। लेकिन जब मैंने एफ ब्लॉक में ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो मैंने क्या देखा, जो चुंबकीय आघूर्ण निकल के आया, ठीक है, जो इस फॉर्मूले से चुंबकीय आघूर्ण निकल कर आया, किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से निकलकर आया, और जो किसी और ने प्रैक्टिकल से निकाला था, ठीक है, जो किसी ने प्रैक्टिकल से निकाला था, उनके मान अलग अलग थे। मैंने एफ ब्लॉक के तत्वों के
चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकाला। एक तो मैंने प्रैक्टिकल से निकाला, प्रयोग किया, प्रायोगिक विधि होती है, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, थर्ड ईयर में भी कर लेंगे। तो एक तो मैंने प्रयोगों से निकाला, प्रैक्टिकल किया कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, और एक मैंने इस फॉर्मूले से निकाला। तो मैंने क्या देखा कि ये फॉर्मूले के जो मान थे वो प्रैक्टिकल के मान से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हमें लैंथेनाइडों के चुंबकीय गुण की बात करनी है, चुंबकीय आघूर्ण की बात करनी है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास काम में नहीं आएगा, ये केवल डी ब्लॉक में काम में आता था, ठीक है। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में काम में आता था। तो इसको हम क्या करते हैं, रफा दफा कर देते हैं। तो कर दूं मैं रफा दफा, ठीक है। तो हमने रफा दफा कर दिया। देखो एफ ब्लॉक में पदार्थ के जो चुंबकीय गुण है, पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से, एक तो कक्षकीय गति से उत्पन्न जो आघूर्ण होता है ना, कक्षकीय आघूर्ण वो वाला, और एक चक्रण से जो उत्पन्न होता है, चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर लिखते हैं, एफ ब्लॉक में दोनों को मिलाकर मान आते हैं, एक तो चक्रण से उत्पन्न और एक कक्षकीय गति के से उत्पन्न आघूर्ण, ठीक है। तो इन दोनों के मानों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तभी हमारे पास लैंथेनाइडों के चुंबकीय गुण निकल के आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमें बात करनी है कि लैंथेनाइडों के चुंबकीय आघूर्ण के मान कैसे निकाले जाते हैं। अब आप पूछोगे सर आपने तो फॉर्मूला गलत बता दिया, जो फॉर्मूला हम काम में ले रहे थे आपने तो बिल्कुल ही गलत बता दिया। अब आप ही बताइए हम क्या करें, आप ही बताइए हम क्या करें, ठीक है। तो अब मुझे ही बताना है कि क्या करना है आपको। तो देखो यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण को निकालने के लिए एक नया फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला आपको समझना है और फिर उस पर हम करेंगे, ठीक है। फिर उससे हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल के देखेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है म्यू बराबर 3/2, ठीक है। देखो पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, फॉर्मूला देख लीजिए, फिर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम उसके बारे में सारी बातें निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 3/2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, s प्लस 1, ठीक है। उसके बाद है माइनस l प्लस 1। अभी ये मत सोचिए कि ये s और l क्या है, भैया मैं बताऊंगा s क्या है l क्या है। पहले फॉर्मूला तो लिख दूं, फॉर्मूला तो लिखने दो। पहले ही आप सोचते हो कि ये s और l क्या आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप पहले ही वीडियो को बंद कर देते हो। अरे रुक जाओ पहले वीडियो देख लो, ठीक है। बाद में बताना समझ में आया नहीं आया, और आप बताते भी नहीं हो कि समझ में आया या नहीं आया, बताया करो। समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। 11th क्लास में कई बार बच्चे बोल देते हैं सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा भी पढ़ाता हूँ। मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, एक ही वीडियो मैंने 2-2 3-3 बार बनाई हुई है। नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 3/2 प्लस s प्लस 1 माइनस l प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 2j प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट बंद हो गया, और उसके बाद हमारे पास है √j और j प्लस 1। अब मैं इन सब चीज के बारे में बताऊंगा कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो s है ना, s वो क्या है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं जिससे हमारे पास एक चुंबकीय आघूर्ण निकाला जा सके। तो मैं यहां लिख देता हूं, s क्या है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। क्वांटम संख्या आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं थी, ठीक है। l क्या है, l हमारे पास है परिणामी द्विगंशी क्वांटम संख्या,
द्विगंशी। ये तो हमारे पास क्या हो गई, ये तो हमारे पास क्या हो गई, स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सी हो गई, स्पिन हो गई, ठीक है। और एक हमने द्विगंशी पढ़ी थी, द्विगंशी एजीमुथल करके पढ़ी थी, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम संख्या। तो ये वो वाली है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। अब बोर्ड क्या है, मैं छोटा पड़ जाता है, अब या तो हिंदी में लिख लूँ या इंग्लिश में लिख लूँ, ठीक है। तो एक में मुझे लिखना पड़ता है, एक में बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये है एजीमुथल क्वांटम संख्या। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास जे हमारे पास क्या है, रोसेल सैंडर्स वैज्ञानिक का नाम है, घबराना मत, क्वांटम संख्या, ठीक है। बात बता रहा हूं मैं कैसे कैसे निकलेंगे। इनका नाम तो सुना होगा, चक्रण क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये कुछ नहीं है, रासेल क्वांटम संख्या, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे मान निकलेंगे, ठीक है। देखो जे की जो वैल्यू है ना, जे के जो मान होते हैं ना वो दो होते हैं। ये जो जे है ना, आप सिर्फ ये देखो क्या है, जे की बात कर रहे हैं, जे के मान दो होते हैं, जे के मान दो प्रकार के हो सकते हैं, के होते हैं। देखो अभी वीडियो मत छोड़ना, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा ना वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखना, जे के मान दो होते हैं, ठीक है। एक तो होता है L माइनस एस और एक होता है L प्लस एस, ठीक है। यानी कि जे के मान, हमको जब भी जे का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो या तो L माइनस एस करेंगे, L का जितना मान होगा ना उसमें से हम S घटा लेंगे, L के मान में से हम S घटा लेंगे, और या फिर हम क्या करेंगे, L और S को जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, या तो L में से S घटा लेंगे और या फिर L में से L और S को जोड़ देंगे और J का मान लिख देंगे। अब आप कहोगे सर कब तो हमें L में से S घटाना है और कब हमें L में से L और S को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। देखो यदि हमारे पास F कक्षक, यदि F कक्षक आधा भरा हुआ हो, हाफ फिल्ड हो, अर्धपूरित हो, तब तो हमारे पास L माइनस एस होगा, ठीक है। या फिर अर्धपूरित से कम लगा लो, अर्धपूरित से कम हो, ठीक है। और L प्लस एस यदि हमारे पास F कक्षक अर्धपूरित से ज्यादा हो, अर्धपूरित से ज्यादा हो। अब आप कहोगे सर ये समझाओ, समझ में नहीं आया। देखो अब एक बार में समझ जाओगे। ये हमारे पास क्या है, F कक्षक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये F कक्षक है, ठीक है। अगर इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आधे से कम है, अगर हमारे पास आधे से कम भरा हुआ है तो J का मान हम कैसे निकालेंगे, L माइनस एस कर देंगे, L माइनस एस कर देंगे यदि आधे से भरा हुआ होगा तो, ठीक है। और आधे से अधिक भरा हुआ होगा तो हम करेंगे L प्लस एस, ठीक है। अब आप कहोगे सर L और S के मान तो बताओ, L और S के मान कैसे निकलेंगे। भाई बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सोचो मत, ज्यादा दिमाग पे जोर मत दिया करो, ठीक है। किसी दिन दिमाग फट जाएगा, और वैसे भी तुम्हारा दिमाग फट गया, वैसे भी कोई काम का नहीं है, दिमाग में वैसे भी तुम्हारे पास खाली पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग का कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनो। पहले ही मत सोचने लग जाया करो कि अभी कुछ समझ में नहीं आया, पूरी क्लास देखा करो, तब समझ में नहीं आया ना तब बताया करो, ठीक है। बीच में मत छोड़ के जाया करो। अब देखो आगे की हम बात करते हैं कैसे हमको वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें क्या करना है, मैं सीधे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया सीरियम प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हमको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये कितने नंबर पे आता है, 57 58 नंबर पे आता है। क्या आता है, 57 58 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f2। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4f2 5d0 6s0, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। 58 पे आता है ना, तो ये हमारे पास किसका होता है, सीरियम का होता है, सीरियम प्लस 3 का, सीरियम प्लस
3 का, ठीक है, सीरियम प्लस 3 का 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है 4f, सॉरी एक मिनट, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, मैं +2 की लगा रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या होगा 4f1 होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक के लिए सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 5d0 6s0 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, यानी कि हमारे पास d और s कक्षकों में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे केवल f कक्षक में है, f कक्षक में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। f कक्षक में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमको L की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो आपको पता है, आपने जब क्वांटम संख्या पढ़ी थी तो हमारे पास क्या मान होते थे, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इस तरीके से हम वैल्यू लिखते थे, किसकी, L की, ठीक है। L की वैल्यू क्या होती थी, +1 से प्लस से और माइनस तक होती थी, तो हमने वो ही करा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ है, प्लस से लेके माइनस तक है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या होता है, +½ वैल्यू होती है, +½ वैल्यू होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, जब तक यहाँ तक भरे जाते हैं। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाने लग जाता है तो उसके लिए -½ होती है, ठीक है। अगर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होता तो उसके लिए होती -½ +½ का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, और -½ होता तो एंटी क्लॉकवाइज। तो S का मान क्या है, यहाँ पे केवल ½ है, +½ है, ठीक है। इसके बाद L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे पास शुरू के ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन शुरू के ऑर्बिटल में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, +3, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, +3, ठीक है। अगर हमारे पास इस वाले ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता, इसमें मान लीजिए इसमें और होता, तो L की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 और 2 5 हो जाती। इस वाले में भी इलेक्ट्रॉन होता तो कितना होता, 3 4 5 6 हो जाती, ऐसे हो जाती। हमको ऐसे टोटल करना है, ठीक है। फिर 0 होती तो यहाँ पे 3 4 5 6 ही रहती, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो क्या हो जाती, 5 हो जाती, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो फिर हम उसमें से 2 घटा देते हैं, फिर -3 घटा देते, तो ऐसे हम L की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हमारे पास सिर्फ इसमें है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, L बराबर +3 लिखेंगे, L बराबर क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। अब हमें निकालनी है J की वैल्यू, क्या निकालनी है, J की वैल्यू। मैंने आपको बताया था J अगर हमारे पास F कक्षक आधे से कम भरा हुआ हो, F कक्षक आधे से कम भरा हुआ हो, तो J की वैल्यू क्या होती है, L - S होती है। L हमारे पास क्या है 3, और S क्या है हमारे पास -½ कर देंगे, L में से S घटा दिया, ठीक है। J की वैल्यू क्या थी, L - S, क्योंकि कक्षक आधे से कम भरे हुए हैं। तो 3 में से 1/2 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा, 5/2 आएगा ना, 3 दूनी 6 -1 5/2। J की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास S की वैल्यू भी आ गई, L की वैल्यू भी आ गई, और J की वैल्यू भी आ गई। अगर किसी को समझ में नहीं आया L की वैल्यू कैसे आई, J की वैल्यू कैसे आई और S की वैल्यू कैसे आई, तो वो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मेरे नंबर पे भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो S की वैल्यू, J की वैल्यू, L की वैल्यू सारी आ गई। अब ये सारी वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो रखें, तो रखते हैं हम 3/2, ठीक है, प्लस S कितना है हमारे पास, S कितना है, ½ है, ½ ब्रैकेट में S कितना है, फिर ½ है, ½ + 1 माइनस L कितना है, 3 ब्रैकेट में 3 + 1, ठीक है, अपॉन J कितना है 2, J कितना है 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5/2 5/2 + 1,
ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा वहाँ भी तो रह रहा है, इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया और इसके बाद ये वैल्यू रह रही है अंडर रूट वाली, ठीक है। तो यहाँ j कितना है 5/2, ब्रैकेट में 5/2 + 1, ठीक है। तो इसको हमको सोल्व करना है, पूरा का पूरा सोल्व करना है, ठीक है। तो आप सोल्व कर लेना, इतना तो आप जानते ही हो, मैथ वाले भी इतना जानते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2.54 आ जाएगी, लगभग 2.54 म्यू, ठीक है। तो इतनी हमारे पास क्या है वैल्यू आ जाती है, ये हमने वैल्यू इससे निकाली है, ठीक है। तो मैंने आपको किसकी निकलवा दी, सीरियम की निकलवा दी। अब आपका क्या काम है, अब आपका काम ये है कि सीरियम के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं, जैसे प्रेसियोडाइमियम आ गया, समेरियम आ गया, प्रोमीथियम आ गया, तो इनकी वैल्यू आपको मुझे निकाल के बतानी है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इन सबों की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी है और मुझे बतानी है कितनी कितनी वैल्यू आई। मैंने जो इतनी मेहनत की है ना, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, मैंने इसमें पूरा जी जान लगा दिया, पूरे पसीने आ गए, लेकिन आपको पूरा करवाया ये, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सोल्व करना है ना, और सोल्व करना नहीं आता, बायो वाले हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैथ वाले तो इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और सोल्व करके मुझे बताएंगे कि आंसर कितना निकल के आता है, यही आएगा, मैंने सोल्व किया हुआ है पहले से ही। तो आपको क्या करना है, ये देखो ये चीज़ आपको बता दी मैंने, इसको मैं मिटा देता हूँ। और हाँ, नोट्स में मैं सिर्फ सीरियम का दूंगा, नोट्स में मैं सिर्फ सीरियम का ही दूंगा, ध्यान रखना सीरियम का ही दूंगा। उसके बाद के जो आपके पास है ना, प्रेसियोडाइमियम है ना, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, जो भी है लास्ट तक, ल्यूटिशियम तक जो भी है, आपको इन एलिमेंट का जो म्यू है वो खुद निकाल के दिखाना है। चाहे वो टेबल बना के दिखा सकते हो, लेकिन आपको खुद बना के दिखाना है और मुझे बताना कितना कितना निकल के आया। उम्मीद करता हूँ आप बताओगे, इतना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो बता सकता है, ठीक है। और मेरे पास जितने भी लेक्चर हो चुके हैं लेंथेनाइड की, मैंने सबों की प्लेलिस्ट बना दी है और उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया सभी वीडियोस को, तो वो आप वीडियोस को एक साथ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं सारी यूनिट जो अब तक हो गई है। तो बस इतना ही, इसके साथ मैं आपसे इधर लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।